शर्मा जी थोड़ा सा विस्तार से बताइए इधर के बारे में। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ। मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ और कानून की तरह कार्यवाही करने के मैं प्रयास करता हूँ। मेरे पास माननीय उच्च न्यायालय का जजमेंट रखा हुआ है और जो मैंने सारे अधिकारियों को अवगत कराया है। माननीय उच्च न्यायालय ने एक रक्षा मंत्रालय संपत्ति के मामले में डिसीजन दिया है कि रक्षा मंत्रालय संपत्ति के निकट कोई भी व्यक्ति निर्माण करेगा तो स्वयं की 10 मीटर जमीन छोड़ेगा, यानी वो 10 मीटर दूरी पर रहेगा। तो आप 10 मीटर दूरी पर जब भी वो भी 10 मीटर दूरी जब मानी जाएगी कि पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि व्यक्तिगत हित से बड़ा लोकहित होता है। अगर रक्षा मंत्रालय की संपत्ति को किसी व्यक्तिगत निर्माण से कोई क्षति हो रही है तो वो निर्माण नहीं किया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले सेना की संपत्ति, अगर ये पूरी बुनियाद वहाँ से वहाँ तक भर जाएगी तो सेना का आवागमन अवरुद्ध, यानी सेना का आवागमन अवरुद्ध का मतलब है हमारी सुरक्षा अवरुद्ध। हमारी ज़िंदगी की रक्षा के लिए सेना आती है, यहाँ पर आते हैं मिलिट्री, हमारी सेना आती है। ठीक इसी तरीका से यहाँ पर जोर कर रहे हैं तो सीधे आवेदन करें अभी उनकी तो रक्षा मंत्री जान पहचान हो सकती है, उनको निवेदन करें कि साहब हमें एनओसी जारी करें। राष्ट्रीय राजमार्ग से एनओसी नहीं मांग रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पूरे ग्राउंड के ओरा पासे जितना भी जो निर्माण करा हुआ है ये टोटल अवैध है, चाहे पश्चिम मार्ग हो चाहे दक्षिण मार्ग हो, ये अवैध निर्माण है। और ये लोग वो लोग करा रहे हैं जो आज सत्ता पक्ष में है। आज ये नहीं कहा जा सकता है ये जो निर्माण करा रहे हैं वो सपा के हैं, बसपा के हैं, कांग्रेस के हैं या आज़ाद समाजी पार्टी के, बल्कि सत्ता पक्ष के लोग हैं आज जो अपने पद पर बैठकर दुरुपयोग कर रहे हैं। अवैध कब्जे सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, सन 1968 में आपने श्री रामलीला सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया। मैं तो शायद मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ, यहाँ जितने लोग बैठे होंगे, मेरी जन्मतिथि सन 1974 की है। मेरे पास साइग रजिस्ट्रार चिट फंड सोसाइटी का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है। उस नजरा नक्शी में रामलीला सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद शुक्ला के साइन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे मेला का क्षेत्रफल कितना है, उस मेन रोड से लेकर हाईवे तक। कल को इस गाटा संख्या मेला नहीं लगेगा तो आप गाटा संख्या 200 पे कौन सा आप बता रहे हैं यहाँ जो अवैध बना हुआ? देखिए, जो स्कूल का गेट बना हुआ है उधर दिखाइए, आगे जाइए, आगे और देखते हैं। ये सामने निर्माण देखिए, जी ये निर्माण सब अवैध है। ये जितने गेट बना हुआ, जो मंदिर तक बना हुआ, ये भी अवैध है। अच्छा, ये भी इधर अवैध है? ये सब निर्माण अवैध करा हुआ है, क्योंकि हमारी ये जो भूखंड गाटा संख्या 203 है और गाटा संख्या 204 है। अगर आप अपने भूखंड को बेचना है तो रास्ता काम निकाला हो अपने भूखंड में। आपने सेना की संपत्ति में रास्ता बना के बेचा गया है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ की आम जनता से कहना चाहता हूँ, गरीब जनता से कहना चाहता हूँ, सेना तो मजबूत है। सेना तो जब चाहे बुलडोजर चला देगी, लेकिन जब भूमाफिया तब तो बेच के निकल गए होंगे और जो मिलेंगे उनके बच्चे रोएंगे। शाहजहांपुर में यही स्थिति हुई है। 40 साल से लोग सेना की संपत्ति पर निर्माण करे रह रहे हैं। अभी बात आदरणीय रक्षा संपदा अधिकारी शिल्पा गोयल ने नोटिस जारी करे हैं। 40 साल से सेना ने कोई गौर नहीं किया। 40 साल बाद वो कह रही है कि आप ये खाली करिए, नहीं हम बुलडोजर गिरा देंगे। तो किनका नुकसान होगा? जो मौजूदा मिलेगा। चोर कौन होगा? जो मौजूदा मिलेगा। और ये लोग जितने प्रॉपर्टी वाले लोग हैं अपना पैसा खाली करेंगे, कोई चले जाएंगे, कहीं दिल्ली होंगे, कोई बरेली होंगे। ऐसी स्थिति में हमारी लड़ाई इन गरीबों के साथ है, इस गाँव के साथ है। गाँव के अधिकार और सम्मान के लिए प्रेम शंकर गंगवार, नानक चंद शर्मा और हमारे भगवान दास जी और सब लोग और राम जी, ये सब लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य केवल ये नहीं है हमारी कोई जमीन है, रामलीला का अस्तित्व कायम रहेगा, ये नानक चंद और प्रेम शंकर का कहना है। धन्यवाद। हम देख रहे हैं यहाँ पर सेना के जवान की जो है गाड़ी भी है, आप लोगों ने अवगत कराया होगा। देखिए, हमने आदरणीय एडम कमांडेंट के पास भी अवगत बात बताई है कि सरकार ऐसा मत करो, आने वाले समय में गरीबों को हम नुकसान करेंगे। भाई, आप तो जिस दिन बुलडोजर लाओगे गिर जाएगा, तुम्हें रोक कौन लेगा? लेकिन ऐसा समय रहते उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हो, जिससे कोई आदमी झूठा ना फंसे? ठीक पंडा जी, आप किस नज़रिए से देखते हैं इसे? मैं तो ये बहुत गलत नज़रिए देख रहा हूँ। ये भूमाफिया इस तरह के हावी हो गए हैं और ये सत्ता पक्ष के हैं सर। जो बताओ, ये गरीब जनता का जो मेला देखने आती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और ये मेला तो सभी का होता है। हाँ, और ये दुकानें भी लोग लगाते हैं, उन्हें भी रोजगार मिलता है। सारे मेला देखते हैं। इस तरीक़ा से तो मान लीजिए सबका ये ख़त्म हो जाएगा मेला। जब मेन रास्ता बंद हो जाएगी तो आवागमन बंद हो जाएगा और फिर इस पर जब मार्केट बन जाएगी कल को आने वाले समय में, जो अभी नानक चंद भाई ने बताया, तो जब चाहे इसे ना तो बुलडोजर गिरवा देगी, तो उसमें जो गरीब जो लोग लेंगे तो वो रोड पर जाएंगे। मुन्ना भाई, सीधा अभी शर्मा जी ने जो है सत्ता पक्ष पे सवाल उठाया, लेकिन हालांकि इसमें सत्ता पक्ष वाली कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए भाई साहब, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
देखिए, ये सेना जो है अपने गाटा संख्या पे कब्जा कर रही है और पहले भी कर चुका है। 2007 से ये लफड़ा चल रहा है। 2007 से हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि सेना की ज़मीन जो है, जो रामलीला कमेटी की ज़मीन है, जे भूमाफिया ना कब्जा करें। मगर भूमाफिया लगातार हर साल कब्जे पे कब्जा करते चले आए। पहले ये दुकानें बना ली, फिर इधर जो मकान बना लिए, स्कूल का गेट बना लिया। भूमाफिया है कौन? अरे यार जी, जिन्होंने ये बुनियाद खोदी, ये भूमाफिया ही तो हैं सब लोग भाई। जिन्होंने बुनियाद खोदी, जिनने भूमाफिया हैं। अगर इनकी ज़मीन है तो ये नब्बा क्यों नहीं लेते हैं भाई? हमारे पास एसडीएम से, तहसीलदार से, सबसे लेखपाल से, सबसे नोटिस है, सबसे इनके पास गया हुआ दो साल पहले का भाई जी अपनी ज़मीन नब्बा है। नहीं, अगर तहसील प्रशासन भी अपनी जगह ठीक है तो फिर हिम्मत कैसे हो जाएगी किसी की? भाई अब आप समझदार हैं, पत्रकार हैं, जो किसी सरकार में, एक बार बताओ, मैं तो समाजवादी सरकार के ले रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के ले रहा हूँ, क्या केसर सिंह बॉस के सामने ये रामलीला अगर चाहते तो वो कब्जा नहीं कर लेते? मगर उन्हें नहीं चाहा भाई। केसर सिंह बॉस का तो सामने बरातगर है। अगर चाहते, अगर उन्हें लगता ये ज़मीन अवैध है और हम कब्जा कर ले, नहीं चाहते कर लेते, मगर कर लेते। मगर उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक धर्म की जगह है, एक धर्म की जगह है। मगर आजकल जो नेता लोग हैं वो धर्म को और अधर्म जानते ही नहीं। वो तो सीधे राम मंदिर बनवाएंगे, उसके बाद हम चंदा चोरी करेंगे भाई। हमारे रामलीला में भी हमारे नए पुल पर मंदिर बनने आता, प्रमुख जी ने गेट तोड़वा दिया, हमने बंद करवा दिया, तो और बुराई हम पे हो गई। तो जो तो जे लोग कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं, विपक्ष कहाँ कर रहे हैं बताओ? अगर विपक्ष करेगा मुकदमा लिखा जाएगा, जेल जाएगा। नहीं, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है अच्छा, विपक्ष कर कैसे लेगा? यहाँ पे जो है भाई साहब पत्रकार महोदय, विपक्ष बुनियाद खोद कैसे लेगा मुझे बताएं? बिल्कुल बिल्कुल सही। नवाबगंज तहसील में कहीं पर अगर विपक्ष ने बुनियाद खोद ली हो, आप मुझे बताएं। ताकतवर होगा वही जो ताकतवर होगा, सत्ता में होगा, वो खोद पाएगा और वही बुलडोजर उसके पास जाएगा। हम तो कहते हैं हमारे, चलो आज बुनियाद खोदनी, बुलडोजर हमारे पास नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। वो कहेगा पहले परमिशन दिखाओ, आपकी जगह है या नहीं है। तो हम परमिशन अगर नहीं है तो बुलडोजर जीसीपी वाले लेकर नहीं जाएंगे। बोले यार हम विवादी जमीन वो नहीं जाएंगे लेकर के। फिलहाल इस विवाद, जी क्या कह रहे हैं? मंच वाला फोटो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं सेना की गाड़ी भी यहाँ पर जो है आ चुकी है और जिस जगह का विवाद गाटा संख्या को लेकर चल रहा है, हालांकि अगर इस पर निर्माण होता है तो रामलीला जो मेला यहाँ पर होता है उसको लेकर जो है फ़र्क तो पड़ेगा ही। लेकिन यहाँ पर आज जो हम देख रहे हैं जिस तरह से गाँव के लोग इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी सामाजिक कार्यकर्ता भी यहाँ पर, अब देखना ये होगा ये विवाद यहाँ पर थमेगा या फिर जो है ये आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। परफेक्ट फिटिंग वाला कोट पैंट चाहिए तो आइए नवाबगंज के मशहूर वेस्टर्न टेलर्स पर, जहां कोट पैंट सिलाई में मिलती है बेहतरीन फिटिंग और शानदार फिनिशिंग। और साथ ही वेस्टर्न टेलर्स ने शुरू की है अपनी नई दुकान जोहान रेडीमेड, जहां मिलती है हर तरह की ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट और लोअर। चाहे स्टाइलिश लुक चाहिए या डेली वेयर के ट्रेंडिंग कपड़े, हर उम्र और स्टाइल के लिए मिलेगा बेहतरीन कलेक्शन। आज ही संपर्क करें 9917638038।